चलिए देखिए, अब शांत हो जाए आप लोग, है ना। बुक फाड़ रहा है, उसका मुंह फाड़ दो, कोई समस्या नहीं। हमको बाहर ले जाओ, उसको मार के फोड़ दो, मार दो जान। आई डोंट केयर, क्योंकि अगर हम मारेंगे तो दोनों के मारेंगे, और एक मार मारेंगे कि फिर बुखार भगा देंगे। तो जो फरियाना है बाहर जाके फरिया लो, बुक फाड़ रहा है, क्योंकि तू कोई कम एथी के थोड़े होगा। दोनों के वह हरकत होगा, एक के थाली के चट्टा बट्टा है दोनों सब। तो इसीलिए वही काम करो जो तुम्हारे लिए सही हो। देखो इधर, यहाँ पे आज मल्टीप्लाई सिखाना है, ठीक है। और आई गारंटी कि आपको एक बार में मल्टीप्लाई सीखने आएगा, बनाने आएगा। और हाँ, हर एक बच्चा को एक बार में मल्टीप्लाई तो समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको अगले 10 मिनट में आपको मल्टीप्लाई का एक एक क्वेश्चंस बनाने आएगा, ठीक है। बस आप कंसंट्रेट रहें और फोकस, और कॉपी निकाल लें। सब लोग कॉपी निकाल ले, एक रफ कॉपी, रफ या मैथ्स का कोई भी कॉपी जल्दी से निकाल ले। आपको प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है आप में से बहुतों लोगों को आता भी होगा ये चीज, लेकिन जो मेरा प्रोसेस होगा बताने का, आई गारंटी कि आप में से किसी को पता नहीं होगा। हम है ना, अब लंबा नहीं जाएगा। लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम कहाँ पढ़े थे। नहीं, वो ये वाली, जैसे मल्टीप्लाई कहाँ सीख लिए, कहाँ से सीखे हैं, डाउटनट पे। तो अगर पीडब्ल्यू और डाउनट और अन अकेडमी कोनो नहीं सिखा पाएगा। देखो, हम जो आपको मेथड बताएंगे मल्टीप्लाई करने का, ऐसा नहीं कि बुक से मेथड हम चेंज कर देंगे, लिखने का तरीका सेम रखेंगे, ठीक है। और आप मेरे मेथड्स को आप पूरे पूरे इंटरनेट के इतिहास में खोज लीजिएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपको मेरा ही थ्योरी मिलेगा। और ये घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा। जो हम आपको प्रोसेस बताएंगे, जिस प्रोसेस से हम आपको मल्टीप्लाई बताएंगे, ठीक है। और बड़े से बड़े आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई को ना बहुत ही नॉर्मल वे में सॉल्व कर पाओगे। और ये भी आप जान लो कि अगर आपका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का आ गया तो मैट्रिक्स ही खत्म हो गया। क्योंकि मैट्रिक्स में अगर एग्जाम में, अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया तो सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करें, रेडी, रेडी फॉर वॉर, है ना। क्वेश्चंस को अब हम लोग दिखाते हैं उसका औकात। चलिए देखिए, और बिल्कुल मुंह बंद, आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए मेरे पास। देखिए, तो टॉपिक्स है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सॉल्यूशन तो तुरंत हो जाएगा, 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन कुछ इसकी कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता लें, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काम आएगा, ठीक है। चलो हम आपको दिखाते हैं, और सब लोग थोड़ा किसी भी हाल में 9 से 9:10 के बीच में है, जल्दी देखिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ध्यान देना। बुक्स का रूल्स क्या है, बुक अपने नियम के अनुसार बताता है, क्या बताता है वो बताता है। तो सबसे पहले हमको इसका हिंदी लिख देना चाहिए, आविवो, आविवो का गुणन, ठीक है। जिसमें अब हम चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए 1 1 होता है ना, ये 1 2, क्या, और ये, और फिर इसी तरह से बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, B 1 1, दो मैट्रिक्स हो गया। अब बिल्कुल शांत और हर एक पॉइंट पे ध्यान देना। क्वेश्चंस मल्टीप्लाई सिखाना बिल्कुल आसान है, कुछ टर्म्स हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। ये दो रो दो कॉलम का क्वेश्चन है, इसमें देखिए दो रो है, ऐसे रो होता है ना, दो रो है। और उसी तरह से इसमें दो कॉलम है, ऐसे है ना कॉलम, दो रो दो कॉलम है।
और एग्जैक्टली बी मैट्रिक्स में भी 2 रो 2 ही कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी। क्वेश्चंस का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, इसकी भी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम। ठीक, मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, अब सुनो, तो ज्यादातर लोग के मन में आएगा कि 2 रो 2 ही कॉलम, ठीक है, ये गलत। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चंस में कंफर्म 2 रो 2 कॉलम, लेकिन हर क्वेश्चंस में नहीं, ये इसी का तो पॉइंट समझना है। तो हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टेक्निक बताएंगे, ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन, अभी आप सिर्फ ये पता करो कि हमको क्या क्या आज पढ़ना है। पहला ये कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये हुआ, क्या होगा आगे बताएंगे। अभी पहला ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आसान होता कि वही हो जाए तो फिर हमको बताने की जरूरत नहीं था, हम बताते ही नहीं। कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल अलग है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अभी हम आंसर पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। पहला ये कि अगर दो मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर है, सेम सेम ऑर्डर है, ठीक है, और उसका रिजल्ट अगर हम निकालते हैं तो उसकी ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का है दोनों मैट्रिक्स, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का है। तो पहला क्वेश्चन ये कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसके रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। समझ लो बात, उसके रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, इसकी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, तो ध्यान में आ सकता है कि रिजल्ट भी 2 रो 2 कॉलम का हो सकता है। लेकिन अगर इसका ऑर्डर बदल दें, इसकी ऑर्डर हम कुछ कर दें, इसकी ऑर्डर कुछ और कर दें, तो रिजल्ट की ऑर्डर क्या होगी, इसके जैसा होगी कि इसके जैसा होगी, या फिर मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मल्टीप्लाई ये ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो, तो फिर ऑर्डर क्या होगी। समझ रहे हो ना क्वेश्चंस क्या क्या हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कि अगर सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लाई चलो हुआ, तो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का है तो पहला क्वेश्चन की मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर उसकी ऑर्डर क्या होगी, है ना, ये बात है। और फिर और उसके बाद तीसरे बार में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, चलो अब सुनो कहानी क्या है बुक्स के मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। बुक अपने मल्टीप्लीकेशन के रूल में क्या बताता है, या जो भी मैथमेटिशियन थे जो अपने थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि अगर दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट में गुना कर दो। पहले मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के रो में जो एलिमेंट है ना, रो में इसके कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। वो भी कैसे, तो इसके पहला रो का जो पहला एलिमेंट है इसके पहले कॉलम के पहले एलिमेंट में गुना करना है। मतलब A11 को किसके साथ, B12 B11 के साथ, और पहले रो के दूसरे एलिमेंट को पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ कर देना है। समझ गए, मतलब सीधा बात, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को, उसके बाद फिर इसके रो को इस कॉलम में भी गुना करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को, और ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करके। हुआ ना कॉम्प्लिकेटेड काम। इसके रो को इसके कॉलम में, फिर इसके रो को इसके कॉलम में, फिर अभी दूसरा रो बचा हुआ, एक रो का काम हो गया, फिर ये रो को इस कॉलम के साथ, और फिर इस रो को 4 स्टेप में बनावे पड़ेगा, और बनाने के बाद फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। बड़ा माथा पे चीज है। अभी हम आपको जान से भारी कर रहे हैं, इसलिए भारी कर रहे हैं क्योंकि भारी लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हल्का जो हम प्रोसेस आपको बताए वो हल्का है कि नहीं। बुक्स या कहीं भी आप पढ़ लो, पूरे यूट्यूब का आप किसी भी चैनल का हिस्ट्री निकाल के देख लो, ठीक है, आपको ऐसा ही बताया जाएगा, क्योंकि यही मेथड ही बताया गया है। इसके रो को इसके कॉलम के साथ कर लिए, एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसके साथ। अब देखिए आपके साथ कितना समस्या होने वाला है, देखिए चलो हम करके दिखाते हैं। देखो ऐसे करोगे तुम, इसके रो को इसके कॉलम के साथ, तो A11 में B11 से गुना करना पड़ेगा, ठीक, और फिर
A12 में B21 से, अब बीच में डालना पड़ेगा प्लस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में, मतलब A11 में B12 से, और फिर A12 में B22 से, और बीच में एक हुआ। फिर उसके बाद यहां से इससे इसमें A21 से B11, A21 से B21, अब बीच में यहां प्लस, ऐसे ऐसे और भी एक सेक्शन यहां पे A21 में किससे B12, और A22 में B22, और फिर इसको गुना करके जोड़ के लिख देना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, जबकि चार चारे एलिमेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 एलिमेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 एलिमेंट हो अंदर, तब तो मल्टीप्लाई करते करते हालत खराब हो जाएगा, भुला ही जाएंगे कि इस सही में, इस सही में, मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे तो आदत भी है तो जल्दी हो जाएगा, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम, आपका हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब शुरू होता है इसका लोअर सेक्शन, जो हम आपको मेथड से, ये हम साइड में रखते हैं इसलिए क्योंकि जिस मेथड से हम आपको बताएंगे लिखने के लिए, उस मेथड में भी यही रिजल्ट आता है कि नहीं, आप देखना एकदम रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। बस खाली हम आपको एक टेक्निक देंगे लिखने का, ठीक है ना। हम करेंगे वही काम, रो को कॉलम में ही गुना करेंगे, लेकिन लिखने का कॉन्सेप्ट तुमको आसान दे रहे हैं। कैसे, वो सुनो। शुरुआत करें। स्टेप नंबर 1, मेथड्स दे रहे हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स में पहला काम क्या करना है, सेकेंड मैट्रिक्स में, ठीक है, कॉलम काउंट करना है। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या काउंट करना है, चलो बताते हैं कैसे। अगर हमको A इंटू बी निकालना है, तो पहले हम A11, A12, A21, A22, B में B11, B12, B21, B22। अच्छा, एक चीज बता दें, अभी आपने क्या पढ़ा कि रो को कॉलम में गुना करना होता है, पहले वाले के मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में गुना करना होता है, यही मल्टीप्लाई करना होता है। मेथड्स कि अगर पहले रो में 2 एलिमेंट है, ठीक है, और इसको इसके कॉलम के साथ गुना करना है, तो इसके कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो कंफर्म ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता क्वेश्चन, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं था। यही तो बात सीखना है, यही तो बात सीखना है बुआ, ठीक है, कि मल्टीप्लाई भी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के रो में जितना एलिमेंट है ना, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में उतना एलिमेंट हो। ऑर्डर सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 रो 3 कॉलम का हो या 3 रो 2 कॉलम का हो, कोई हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसमें इसके मैट्रिक्स, इसके रो में जितना एलिमेंट है, इसके कॉलम में उतना एलिमेंट होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ 3 को है और रो को ना कॉलम में गुना करना होता है, तो 2 एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन तीसरा के लिए कुछ बचा ही नहीं। समझ गए कंडीशन, ये लिख देंगे आगे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब संभव है, जब पहले मैट्रिक्स के रो का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अन्यथा मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं। सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं। ठीक है, सबसे पहला बात। अब देखो, इसको हटाओ। तो ए और बी, देखो थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन क्वेश्चंस बनाने में आसान नहीं। अभी देखो, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम काउंट करना है। कौन कौन बच्चा सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम काउंट कर सकता है, कि काउंट मतलब गिनना, कै गो कॉलम है, राइज योर हैंड, कि कै गो कॉलम है। सब लोग कर सकता है, नहीं कर सकते तुम तो हाथ उठाओ दमदार, चलो करके दिखाओ बीच में तुम। हाँ, कै गो सेकेंड, अच्छा इन दोनों में सेकेंड मैट्रिक्स कौन हुआ, ये वाली। लेकिन अगर a इंटू बी में ऐसा नहीं कि b हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स, अगर हमको बी ए निकालना होता ना, बी ए, तो फिर a सेकेंड मैट्रिक्स होता। अगर a गुने c सेकेंड मैट्रिक्स, लेकिन c गुने जो बाद में उस सेकेंड मैट्रिक्स है। और ऐसा नहीं, भी मत सोचना कि a गुने b या b गुने a सेम, अलग। a और b में अगर हम a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, ठीक है,
तो जो रिजल्ट आएगा वो बी गुने ए करेंगे तो रिजल्ट अलग आ जाएगा। हाँ, किसी केस में सेम हो सकता है, किसी केस में, लेकिन 90% केस में वो चेंजे होगा। ज्यादातर सेम भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में वो अलग अलग आएगा। ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम चीज नहीं है, अलग अलग है। वो एक स्पेशल कंडीशन अगर बराबर आया तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स कौन है, ये वाला ना। इसमें आपको कॉलम चूज करना है। कॉलम, ये कॉलम होता है ऐसे वाली कि ऐसे, ऐसे। अच्छा, तो अब बताइए कि इसमें कॉलम क्या है? दो कॉलम। सबके सबके लिए दो है, एक ये कॉलम है और एक कॉलम है। बैठ जाइए। पक्का? अब देखो थोड़ा, आप लोग को याद रहे, क्योंकि भूला करो है ना, तो सब घर जाके बाद में जाके कहे मास्टर ना पढ़ लो हलो। देखिए, ये कॉलम एक, कॉलम दो, दो कॉलम है। हमको सिर्फ कॉलम काउंट करना है, लिखना नहीं है, कॉलम काउंट करना है। दो कॉलम है ना, क्या कॉलम? जैसे ही कॉलम काउंट किए, दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, कि जितना कॉलम काउंट हुआ, जितना कॉलम काउंट हुआ उतना ही बार फर्स्ट मैट्रिक्स, उतना ही बार देखिए ये दूसरा स्टेप है। जितना कॉलम काउंट हुआ है, हुआ उतना ही बार फर्स्ट मैट्रिक्स को रो को लिखना है। मतलब एक देहाती भाषा में लिख रहे हैं सब, कि आपको बाद में समझ में आ जाए। आधा इंग्लिश टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश मिला के, है ना, समझ में आ जाएगा। यानी कि इसमें जय वो कॉलम है ना, ठीक है, इसके रो को उतना बार लिख देना है, रो के एलिमेंट को। अगर इसमें दो कॉलम आया तो इसके रो को दो बार लिखना है। एक कॉलम आया, रो को एक बार। अगर तीन कॉलम आया, रो को तीन बार। चार कॉलम आया, रो को चार बार। अभी फिलहाल कॉलम क्या है इसमें, रो को कितना बार लिखे, तो पहला रो को पहले लिख ले। बताओ, पहला रो ये है ना, पहला रो, पहला रो का दोनों एलिमेंट एक बार में पढ़ो। ए 11 ए 12 एक बार में पढ़ लेना। ए 11, चलो पढ़ लो। ए 11, ध्यान देना, प्रोसेस यहीं से समझना है बुआ। ए 11 तो दो बार लिखना है, थोड़ा दूर दूर पे। ए 11 ए 12, एक बार लिख दिए। ए 11 दूसरे बार, ए 11 दो बार लिख लिए। एक मिनट, थोड़ा सा और जगह बनाने दो और बैक ले चलते हैं इसको। चलो, तो ए 11 ए 12, ए 11 ए 12 दो बार लिखा गया। अगर तीन कॉलम होता तो पक्का, पक्का ना। अच्छा, अब दूसरे रो को भी तो लिखोगे। दूसरा रो बताओ, ए 21 ए 22, ए 21 ए 22, ए 21 का लिख लिए। आधा काम खत्म। उम्मीद है कि सब लोग कर सकता है इस चीज को, पक्का ना। ओपन कॉपी, कॉपी। ये कोई नहीं उतारेगा जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोलेंगे वो उतारना। ये मेरे लिए है। तुम ये क्वेश्चंस उतारो। जी मोहतरमा। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सेकेंड वाला आपको उतारना है। उतार लिए? पक्का? चलिए अब यहाँ देखिए, कॉपी कलम रोक दीजिए, बस हाथ में पकड़ ले रही है कलम और नजर यहाँ, ठीक है। अंतिम चरण चल रहा है सीखने का, ठीक है ना। ए इंटू बी, दो चार, एक दो, तीन दो, ऐसे उतार लिए। उतारिए।
उतारिए सब लोग फास्ट। पक्का? अब नजर यहाँ कलम रुक जाना चाहिए। ठीक है, चलो खरा उज्जवल, इसमें कॉलम काउंट करके बताओ, फर्स्ट में काउंट करे कॉलम के सेकंड में? सेकंड मैट्रिक्स में कै गो कॉलम है? 2 कॉलम। सबके लिए कितना कॉलम? तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए भी 2 कॉलम है ना, तो हम अपने रो को 2 बार लिखें। चलो रो, ये पहला रो ना, अभी तुम लोग मत लिखना, रो है ना पहला, क्या है? 2 4, कै बार लिख दें? थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना है, 2 4, बीच में थोड़ा गैप रखना है ज्यादा, क्योंकि बीच में और लिखना है कुछ, 2 और ऐसे ब्रैकेट बंद, थोड़ा डिस्टेंस लगा के। फिर दूसरे रो को ना, दूसरा रो बता, अपना लिखो पहले, पहला रो लिखो 2 बार जल्दी। तुम्हारा पहला रो क्या है? 2 1 ना, चलो 2 1 लिखो, थोड़ा दूर दूर पे, दूर दूर पे, वो दूर है रे, हर एलिमेंट के बीच में गैप का है नहीं, बराबर बराबर। चलो जल्दी करो, बढ़िया से, हर एलिमेंट के बीच में इक्वल गैप दो। कर लिए? चलो दूसरे रो को भी 2 बार ना, मेरा पहला दूसरा रो है 1 2 1 2 1 2, तुम्हारा क्या है? लिखो 6 8 2 बार, उसी के नीचे हो जाएगा ना सामने सामने, 6 8 6 8, लिख लिए? पक्का? चलो एक स्टेप हो गया, 50% खत्म। ठीक है, चलो आगे, समझ गए? अब सुनो, कलम रुक जाना चाहिए। ठीक, फिर लगाना ना जितना कलम में जोर है, दबा दिमाग लगा के। अभी सुनो, अब क्या करना है, तुमने सेकंड मैट्रिक्स में तुमने कॉलम काउंट किया, और उसके आधार पर तुमने फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख दिया। क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लिखा? अरे रो लिखा मतलब तुमने फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख दिया, लेकिन तुमने सेकंड मैट्रिक्स को नहीं लिखा है। मतलब मान लो 2 मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आधार पर, इसके कॉलम के आधार पर इसको तुमने लिख दिया, इसके रो को यानी इसको लिख दिया, लेकिन तुमने इसको थोड़े लिखा। अरे तुमने इसके आधार पर इसको लिखा है ना, अभी इसको लिखना बाकी है ना, इसको भी लिखेंगे। तो इसमें रो लिखे हैं ना, इसमें कॉलम लिखेंगे, क्योंकि रो को कॉलम में गुना करना होता है। तो इसके रो को लिखे तो इसके कॉलम को, पक्का? इसके रो को लिखे तो इसका कॉलम पर हो। एक बार में पढ़ लेना, B11 B21, B11, 1 मिनट, B11 B21, तो यहाँ B11 लिखे और यहाँ B21 लिखे और गुना लिखेंगे। ठीक है, वो अब नीचे इन्हें नहीं, नीचे में है बड़ी, तब जय गो रहे नीचे सब में, B11 B21, अब बीच में डाल देंगे प्लस, बीच में डाल देंगे प्लस। ठीक, पहला हो गया। अगर आपको आ भी गए हैं तो इतराए नहीं, समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि इतरौनी आपके हार का कारण बन सकता है। ठीक है, अभी बहुत कुछ ऐसा चीज है, इतना पेशेंस से हम भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप सोचिए, अभी हर चीज को स्टेप बाय अगर स्टेप समझा रहे हैं तो अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोला जाता है, धधाइए नहीं, वो वाली कहावत याद रखिए, पहले हम सिखा ले, जब बोले तभी करे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन होता है। आई नो कि आप तेज हैं, आपका दिमाग बहुत फास्ट है और आप बना सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट का कुछ मतलब होता है, आप टीचर के सामने बैठे हैं तो, इसीलिए पेशेंस रख के बनाए, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें। ये समझ गए यहां तक? पक्का? उसके बाद एक कॉलम को तो हमने लिख लिया, अब हमको किसको लिखना है? दूसरे कॉलम को। दूसरा कॉलम एक बार में पढ़े, B12 B22, ठीक है, B12 B12, इसीलिए मैंने बीच में गैप छोड़वाया, ठीक है ना? अच्छा 22, B12 B22, B12 B22 और बीच में डाल दे प्लस, चल लिया। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? अब अपने वाले टॉपिक्स में आ जाए। वेट, यहां तक लिखना सबको पता है? हमको अब कॉलम लिखना है ना, कॉलम बताइए। तो इस 3 5 को यहाँ गुना कर देना है, 3
5, नीचे ना, ऊपर नहीं, नीचे 3 5, इसको पिंक गुलाबी से करते हैं क्योंकि वहां पे भी किए थे सेम सेम। तो 3 5 ना, 3 5, 3 5, अब फट से बीच में प्लस डाल देंगे। डाल दिए? उसके बाद अगला बताइए, 2 6, इतना पहले आप कर ले। आपका पहला कॉलम क्या है? चलिए 2 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और याद रखना है नीचे जाना है मल्टीप्लाई करने के बाद, अगला स्टेप कर लिए, बीच में प्लस डाल दिए। ठीक है, ठीक है, आगे। उसके बाद अब दूसरे कॉलम को ना, यहां देखिए, उसके बाद 2 6, क्या 2 6 है ना मेरा, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ, और बीच में अपना देखिए 3 6 है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 है ना आपका, 3 6 आ गया। अब देखिए यहाँ सब लोग, आ गया 3 6। अब सुनिए, 3 दूना पंचों को, 2 दूना छचों को। आई नो कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते थे मने में सोच के, एक लाइन बढ़ा लो क्योंकि अभी डिटेल पढ़ा रहे हैं ना। 5 दूना 10, 2, और फिर बाद में तो हम अपने फास्ट चलते हैं। अच्छा, तो 20 अच्छो 26, 24 4 13 14, ये आंसर बनाओ जल्दी अपना। जल्दी बनाओ। बना लिए? बना लिए? पक्का? बताओ यहाँ क्या है? 8, सबका है 8, यहाँ बताओ सबका आया 12, आया सबका 66, 8 12 44 66, 8 12 44 66, इसका आंसर आएगा 8 12 44, और किसी को भी नहीं आया ये वाली आंसर? एनीवन? बगल में से तो मार ही लिया होगा सब, नहीं आएगा तो अभी समझे? अभी सुनो, मुंह बंद, एक बनाए। अभी सब लोगों को पेशेंस रखना है, और अभी बहुत कुछ। अच्छा, हमने बताया था जब हम लोग रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यही आंसर आया था ना, ये वाली, यही आया था। आप थोड़ा इसको चेक कीजिए तो कि मैच कर रहा है कि इससे नहीं। A11 B11, A12 B21 है, 11 12 12 22 है। हमने मेथड्स में कोई चेंजिंग नहीं किया है, बस हमने अपने आपको लिखने का तरीका बता दिया है, मतलब जाना उसी रास्ते पे है। ठीक है, बस संभलने का रास्ता दे दिए हम आपको कि गिरे नहीं। ठीक है ना? तो मैंने मेथड्स नहीं बदला है, बस उस मेथड पे चलने का रास्ता दिया है कि पहले कॉलम काउंट करो, जितना कॉलम है उसके रो को लिखो, और उसके बाद आगे का काम। अब वेट सम टाइम, अब सुनो इधर, अब कॉपी ओपन है ना? चलो सब लोग कॉपी ओपन करके रखें। अब सुनो, 5 6
आपके लिए वो क्वेश्चन है, उतारिए। पता चला क्या? कोई फायदा नहीं। लिख लिए सब लोग अपना? ऐसे लिख लीजिए। अब ये सब लिखने के लिए थोड़े सिखाना है। मुंह बंद। लिख लिए? क्वेश्चन से उतारना है सिर्फ। और परफेक्ट एकदम सामने सामने लिखिएगा, ठीक है? ये सब एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट बढ़िया से देवल कीजिए, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जितना बनाइए बेहतर बनाइए, ठीक है ना? समझ रहे बात ना? चलिए ये देखिए, अब सुनिए। सबसे पीछे खड़ा हो सेकंड नंबर पे बच्चा, सबसे पीछे, हाँ इधर से सेकंड, हाँ तुम्हें। चलो तुम फर्स्ट या सेकंड मैट्रिक्स किसी में कॉलम काउंट करना होता है, तो फर्स्ट में काउंट करना होता है या सेकंड में? पहले सेकंड में। कितना कॉलम है सेकंड में? दो। कौन कौन? एक ये वाली और एक ये वाली। हम्म, तीन है। तो फिर यही सोच के अच्छे से बताना चाहिए ना। एक, दो, तीन। तीन कॉलम है ना? तो मतलब अगर ये भी काउंट नहीं तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसमें तो गलत बताने वाली कोई बात नहीं, तो दिमाग ओपन रखे और नजर यहाँ। तीन तीन कॉलम। बैठो, नेक्स्ट बगल में खड़ा हो। तीन कॉलम है ना इसमें? कितना कॉलम है इसमें? पक्का? कॉलम हमने काउंट कर लिया 3 गो। अब इसके रो को कितना बार लिखना होगा? जब कॉलम जाएगा इतना ही बार इसके रो को लिखना है। अब तुमको पहला रो का एलिमेंट पढ़ना है कि पहला रो का एलिमेंट कौन है। अब रो ऐसे खड़ा लेंगे, देखो इधर, ऐसे लेंगे या फिर ऐसे? ऐसे। ये रो हो गया। गुड। बगल में खड़ा। बैठने के लिए तुमको नहीं बोले। कितने दिन से क्लास आ रहे हो? फर्स्ट डे है? आगे आओ। और कौन आया फर्स्ट क्लास? फर्स्ट डे किसका है? यहाँ बैठो। चलो तुम बताओ, तुम्हारा है फर्स्ट क्लास या पहले भी आते थे? हाँ तो बताओ इसमें रो, रो कैसे लेते हैं हम? रो ऐसे होता है या फिर रो ऐसे होता है? इनमें से कौन रो होगा? ये वाली। तो अब बताओ कि रो इसमें कै गो है? रो, ये कै गो रो है? रो पहले गिन के बताओ। दो। कौन कौन है? कि ये वाली और एक ये वाली, यही ना? चलो गुड। तुम देखो, तुम्हारा, बैठ जाओ। रो, रो, रो मतलब होता है पंक्ति, ठीक है? और कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। अगर बोला जाए, स्कूल में पढ़े हो, बिहार बोर्ड सीबीएसई? सीबीएसई। तो अब बताओ कि असेंबली होता है, सारे बच्चे रो में खड़ा होते हैं, कॉलम में नहीं। रो में कैसे खड़ा होता है? एक दूसरे के बैक टू बैक। तो रो का मतलब ऐसा लाइन बनता है, समझ गए? और कॉलम का मतलब क्या हुआ? स्तंभ। और स्तंभ का मतलब एक पिलर। तो समझ गए, रो ऐसे और कॉलम ऐसे, ठीक है? तो इसमें कॉलम चूज करना है। तो कॉलम ऐसे खड़ा होता है, तो हम ऐसे देखेंगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इसमें तीन कॉलम है, तब इसके रो को लिखना है ना। तो रो तो ऐसे होता है ना, तो इसका रो देखेंगे तो पहला रो ही है ना। तो पहला रो का एलिमेंट कौन कौन है? दो तीन। एक बार मन में पढ़ लिए, दो तीन। कई बार लिखना है? क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम कई गो है, इसमें जय गो कॉलम है, इसके रो को उतना बार लिखना है, ठीक है? समझ के बाद, एक मिनट इसको हटाने दो। अब देखो, तो दो तीन चार, तो 3 बार लिखना है ना। चलो लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस पर, दो तीन चार, एक बार लिख लिए। फिर लिखेंगे दो तीन चार, एक बार और लिखेंगे दो तीन चार। क्लियर?
2 3 4 हो गया पक्का। वेट, उसके बाद दूसरा रो भी लिखेंगे ना। दूसरा रो का एलिमेंट बताओ। दूसरा रो ये है ना 1 2 5। कौन? 1 2 5। 1 2 1 2 लिख सकते हैं ऐसे। फास्ट लिखिए अपने क्वेश्चंस का। आपका क्वेश्चन जो है वो लिखिए। आपका पहला रो का एलिमेंट बताइए तो क्या है? 2 4। तो 2 4 6 को 3 बार लिखिए फास्ट। अच्छा हाँ 2 बार। अच्छा 3, अच्छा मेरे वाले में 3 को था यार। तू सब तो चालू हो गया। 1 मिनट, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस वो हो गया मिसिंग। 2 4 ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर से अगेन ऐसे मान लो क्वेश्चंस। देख लो ये पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 एलिमेंट था। अगेन ट्रायल। आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 2 कॉलम, रो को कितने बार? तो 2 3 4, फिर 2, 2 ही बार लिखना होगा ना। चलो अगला बताओ। 1 2 5 1 2। चलो अपना लिख लो। आप लोग के हल्ला के कारण से हम अपने टॉपिक से भटक जा रहे हैं। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इतने बड़े हो गए, क्लास 12th में आ चुके हैं कि क्लास में शांत बैठना चाहिए। क्या ही मजाक है। पढ़े थे लास्ट डेट में, वो थोड़ा पढ़ लीजिए तो वो ज्यादा काम आएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, आप लोग भी जब क्लास में एंट्री कीजिए ना फिजिक्स में, तो 10 को 5 को और 20 को लेकर बुला के यहाँ हल्ला करवाते हैं। और आप लोग भी पढ़िएगा क्लास में आके। कॉमन सेंस रखिए थोड़ा। कर लिए? 2 3 4 2 3 4 1 2 5 1 2 5। तो आप लोग का हुआ होगा 2 4 6 2 4 6, फिर 1 2 5 1 2 5 लिख दिए होंगे। अब अगला बार में क्या करना है, इसका कॉलम पढ़ना है ना। कॉलम बताइए, एक बार में पढ़ लो पूरा एलिमेंट। 3 1 6 ना पढ़ लिए। 3 1 मल्टीप्लाई कर जाना है। देखो 3 1 6, फिर नीचे 3 1 6 बीच में। चलो फास्ट मारो जल्दी। तुम्हारा क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 4 6 ना। चलो करो 2 4 6। ठीक है, कर लिए। अगला कॉलम 2 2 8 ना। 2 2 नहीं किया, अरे फास्ट करो ना रे। अगला है 2 2 8। चलो मेरा देखो 2 2 8 ना। 2 2 8, फिर यहाँ 2 2 8 बीच में। तुम करो। 1 2 9 ना। चलो करो 1 2 9। अब यहाँ के बाद तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है ना। 6 प्लस 3 प्लस 24 आएगा मेरा। 3 प्लस 2 प्लस 30 आएगा। और 4 प्लस 6 प्लस 32। और 2 प्लस 4 प्लस 40। अपना अपना सॉल्व कीजिए। आया?
आया, ब्रैकेट में घेरिए, जब तक आप उस उतना दूर नहीं, नजदीक, अब तो खत्म हो गया ना, नजदीक। लास्ट में, लास्ट का देखिए अपना मल्टीप्लाई करके, आप अपने क्वेश्चंस का देखेंगे ना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आ गया सबका, बताए आंसर जरा। छप सबका ही आया है, अगर सबका आया तो सही है। 56, 64, 40, 50, किसी का नहीं भी आया, किसी का भी आ गया। अभी रुको नहीं यार, तुम उस चीज के लिए पेशेंस रखो, ठीक है, जितना बताया उतना करो, किस चीज को कब बताना है, नो, समझ गए, हाँ, पक्का। अभी और क्वेश्चंस होगा, किसका, तो जोर सीखा जाके अब फिर से। 56, 64, अब हम ही का सीखा है कि जोर ऐसे ऐसे ही से हाथ पे लेके ऐसे ही से जोड़े ला सीखेगा बच्चा जैसा, गधा जैसा। अब देखो, आई, अब सुनो, अभी और मल्टीप्लाई होगा, ये क्वेश्चंस नजर यहाँ। अब ऑर्डर का काम करते हैं, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बता, ये मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई दो चीज सीखे, एक तो वो कि अगर इसके ऑर्डर में, इसके रो में अगर 3 एलिमेंट है तो इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, जैसे इससे पहले हमने गलत लिख दिया था तो वो मैट्रिक्स ही नहीं पॉसिबल था। तो सबसे पहला टर्म तो आप ये सीख गए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के रो में जितना एलिमेंट है सेकेंड मैट्रिक्स के उतना कॉलम में एलिमेंट होना चाहिए, पहला बात ये। दूसरा, जब हम सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट का भी ऑर्डर सेम होगा। चलो इसका एग्जांपल समझाते हैं। अभी तुमने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनाया, ध्यान देना, नोट नजर यहां होना चाहिए बिल्कुल। ये है पहला क्वेश्चन, तुम बताओ इसमें दो रो है, दो कॉलम है, यहां लिख रहे हैं दो रो है ना, इस मैट्रिक्स में भी दो रो, थोड़ा सा 1 मिनट स्पेस बना लेने दो, थोड़ा सा स्पेस बना लेने दो। ठीक है, देखिए यहां पे दो रो दो कॉलम की मैट्रिक्स है, ये भी दो रो दो कॉलम के मैट्रिक्स है ना, तो रिजल्ट भी दो रो दो कॉलम की है कि नहीं। इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो रिजल्ट का भी ऑर्डर सेम ही आया। लेकिन तुम यहां नोटिस करना, थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले ये बताओ, इसको भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं इसमें, देखिए अब एक बात बताओ, इसमें दो रो और एक दो तीन कॉलम, रो पहले लिखता है ना, तो दो रो और कितना कॉलम, इसमें रो एक दो तीन, तीन गो रो है और कॉलम खड़ा है ना, तो कॉलम कितना, देखिए ऑर्डर अलग अलग है कि नहीं, एक दो रो तीन कॉलम है और एक तीन रो दो कॉलम है, ऑर्डर अलग अलग है लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई होने का कंडीशन ऑर्डर नहीं, वो एलिमेंट की संख्या है ना। अच्छा ये यहां तक हो गया, इसका मतलब ये है, और इसका रिजल्ट का ऑर्डर देखते हैं, दो रो दो कॉलम आया कि नहीं, चेंज हो गया ना बिल्कुल, रिजल्ट का ऑर्डर चेंज हो गया। अब हुआ क्या वो सुनो, देखो जब भी तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसकी जो रिजल्ट की ऑर्डर होगी वो क्या होगी वो बताते हैं। पहला मैट्रिक्स का रो उठेगा, ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम उठेगा, यानी पहले मैट्रिक्स में जितना रो है ना, ठीक है, रिजल्ट का भी उतना ही रो होगा, और सेकेंड मैट्रिक्स का जितना कॉलम की संख्या है ना उतना ही रिजल्ट का कॉलम होगा, ठीक है। जितना, अभी हम और भी आपको एग्जांपल समझाते हैं, तो देखो इसका रो उठाओ कितना, इसका कॉलम उठाओ, तो दो रो दो आया है कि नहीं। तुमको हम एक ऐसा एग्जांपल दिखाते हैं अभी क्वेश्चन, इससे एक मल्टीप्लाई का रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेट, देखो यहां पे सब लोग ध्यान देना, अभी कोई लिखेगा कुछ नहीं,
देखिए ये मान लो क्वेश्चन है, दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। एक 2 रो 3 कॉलम का क्वेश्चन है और एक 3 रो 3 कॉलम का क्वेश्चन है। ये है मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसके रो में क्या एलिमेंट, 2 गो है रे चुट्टा, 3 गो ना, कॉन्फिडेंस गिरा देता है तू सब। और इसमें के कॉलम में क्या है वो बताओ, है ना बात, है ना। अभी कोई गलत बोलने का चीज है, मतलब अगर ऐसे कैमरा में रिकॉर्डिंग होते लगे कैसे लगे कितना गधा लड़कन को हम पढ़ाते हैं कि यहाँ देख के भी इसको आंख के अंधा ही ना बोलेंगे कि 3 को ही एलिमेंट। देखो 3 एलिमेंट, अब a इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 4 6 1 2 और 5, यही तो बात है। और 2 4 6 1 2 5 और 6 2, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, करना है। थोड़ा बीच में जगह दे देते हैं क्योंकि बाद में ऑर्डर लिखना होगा ना, ऑर्डर समझाना है आपको। चलो ऑर्डर लिखेंगे बाद में, अभी मल्टीप्लाई सीखते हैं। मल्टीप्लाई लास्ट है, मल्टीप्लाई आपको सीख जाना है इस बार। कॉलम चूजना, बड़ी सोच समझ के बोलना और सही बोलना। सेकंड में चूज करना है क्या कॉलम, क्योंकि कॉलम खड़ा होता है। तो पहला कॉलम ई है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है ना। तो रो को कै बार, इसके रो को कि इसके रो को, तो इसका रो ई वाला है ना। 2 4 6 एक बार में पढ़ लेंगे, 2 4 कै बार लिखना है, क्योंकि कॉलम 3 बार, तो लिखेंगे 2 4 6 2 4 6 2 4 6, फास्ट भी लिख सकते हैं। अब दूसरे रो को लिखे ना, दूसरे रो को कितना 1 2 5, फास्ट ना, 1 2 5 1 2 5 1 2, कितनों बार कर रहा है एकदम, अब मार के गर्दा उड़ा दो, ठीक है। समझ गए। अब तुमको सोचे नहीं पड़ेगा, ये में इसे हाथ रख के सोचना पड़ता था पहले, इस, फिर प्लस, फिर इससे इसमें इसमें इसमें, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ये हुआ। फिर उसके बाद इसमें इसमें इसमें, फिर इसमें फिर इसमें, तुम भूल जाओगे, ठीक है ना। ऐसे अब सीधे ये लिख लिए, आधा तो इसी ई तो सबको आ गया होगा। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे इसके कॉलम को उठा लेना, एक बार में जय को एलिमेंट रहे पढ़ लो। 2 4 मल्टीप्लाई कर ही चल जाएंगे, 2 4 6, नीचे ना कौन है, नीचे 2 और नीचे रहे कर ही चल जाएंगे। अब बीच में फट से क्या डाल दें, प्लस डाल देंगे, तो प्लस ना, प्लस का बच्चा वाला चीज है ना। अब आगे अगला बता, 1 2 5, तब यहां से मत करे लगी, यह है ना अगला स्टेप है। तो 1 2 5 1 2 5 1 2, बीच में प्लस ना प्लस। अगला बता 6 2 8 ना, 6 2 8 6 2 8 और बीच में प्लस प्लस, लोर लक्षण भाई, हाँ समझ गए। अब तो सबको आता है, 4 16 36 2 बोला ना थोड़ा सा फास्ट लिख सका है। चलो हो गया, अब चलो जोड़ो, कितना आगे, चाल गलती करवा देगा ये सब। 40 12 8 20 68 हो गया, मल्टीप्लाई करने आ गया। चेक दिस ऑर्डर, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन 2 रो 3 कॉलम, और पहले और इसका चेक कर ले, ठीक है। बताओ 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो, तो हमने बोला था कि पहला का उठा लेगा रो और दूसरे का कॉलम। तो देखिए इसका रो उठाएगा और इसका कॉलम उठा देगा, समझ गया ना। तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 2 रो को क्या होगा, यानी कि अगर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम है,
और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी नाम का एक मैट्रिक्स को, जिसका ऑर्डर है मान लो कितना, मान लो 4 रो 4 कॉलम, ठीक है। तो इसकी जो रिजल्ट होगी उसका ऑर्डर पहचानने का सिंपल तरीका, इसका ऑर्डर ले लीजिए रो और इसका कॉलम ले लीजिए, यानी इसमें 3 और इसका कॉलम ना। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बार बार ये आ जा रहा है, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं जिसमें उसका वो निकाल लेना और इसका ये वाले निकाल लेना। समझ गए बात? अच्छा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ध्यान देना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के रो में जितना एलिमेंट है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में उतना एलिमेंट्स होना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, दिस इज द स्पेशल पॉइंट, ये ध्यान देना, यानी हमेशा और हमेशा, ठीक है, जैसे यहीं पे है, देखिए इसमें तुम नोटिस करो ये और ये बराबर है ना, बराबर, यानी इसमें इसमें 3 गो है ना कॉलम में, तो इसके रो में 3 गो होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए हाई हो जाएगा, तो बस वो वाली बात याद रखो जो हम लैंग्वेज के रूप में बताए हैं, और वो लैंग्वेज के रूप में बात है ये नोट पॉइंट, दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स रो के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर हो। देखो यहां, अब भुनभुनाओ मत, ये वाली आई, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की एलिमेंट्स की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स की संख्या के क्या हो, अगर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, रहेगा ना। अभी देखो यहां सब लोग, 2 3 4, 1 2 -5, 6 2 8, मल्टीप्लाई 1 -2 3, 6 2 5, 9 2 8, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये माइनस प्लस से लोचा नहीं होना चाहिए। कै कॉलम, रो को कै बार, 3 कॉलम है ना, रो को कितने बार, पहला रो पर हो कै बार लिखे, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, काम खत्म। अगला पर हो 1 2 -5, 1 2 1 2, बात खत्म। अगला पर हो 6 2 8, कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब कॉलम ना, अरे यार, अब कॉलम ना पढ़ो, 1 6 9, 1 मिनट, 1 नीचे है ना, 1 6 9, बीच में का माइनस दू दू दू, फिर माइनस दू दू दू, और फिर, और बीच में, पक्का। अगला बता, 3 3, अभी तक दम नहीं है, इतना तेज से तो हम बोल सकते अकेले, तो अकेले भी इतना दम नहीं लगा रहा, मेरे माइक तक आवाज पहुंचना चाहिए तुम्हारा। कर लिए, वाह गुड, अभी दम दिखा है। 2 + 18 + 36, कहा, अच्छा प्लस छूट गया, अब चिल्लाना भी उतना ही है कि कुछ मटेरियल बाहर ना आ जाए।
ठीक है, 1 12 और 45, इसमें तो पक्का बाहर आ जाएगा और लातो खा जाएगा। जो भी बोल रहा है ना। हद से ज्यादा मत बढ़ा रहे हैं तो उतना ही भर, बी कंट्रोल। वापस हम आपको एक्साइटमेंट दिला रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट से क्लास का माहौल बिगाड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ये बताओ, -4 16 6 64। अभी सब तो जोड़ना है, घटाना है। 18 2 20, 12 1 13, तो 45 में से 10 गया तो 35, और 35 में से 3 गया 32। 32 ना, -32, हाँ, -32। आप 72, आप 18, 90, 8 6 14, 14 में से 4 घट जाएगा, 10 ना, -12 अब +4, -8, 16 4 20 में से 12 घट गया 8, 15, ये 32 6 38, 10 48, 53, 53 ना, और ये हो गया -30 अब +3, -27, नहीं, और 64 और 74, 84, और 84 और 8, 92, 92, पक्का ना। ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम का आया है, वही पहला का रो आना चाहिए और दूसरे का कॉलम। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पक्का होमवर्क भेज रहे हैं हम साथ ही, और मल्टीप्लाई आ गया तो मैट्रिक्स ही खत्म हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप सब बना पाएंगे। टाइम खत्म हो गया, नहीं तो और प्रैक्टिस करवाते, तो प्रैक्टिस घर पे करिए, ठीक है। चलिए।